हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है कैसे खुली बुआ जी की पोल पट्टी। आज अस्पताल में भर्ती नमन से मिलने जब भैया भाभी आए तो अश्रुधारा ने तीनों की आंखों में चुपके से रास्ता बना लिया। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस सभी धीरे से अपनी आंखों के पोर पहुंचते जा रहे थे। तभी नमन की पत्नी गौरी आ गई। सामने जेठ जेठानी को अचानक खड़ा देखकर वो हैरान रह गई। झुककर नमस्ते किया और बैठने का इशारा किया। फिर खुद को संभालते हुए पूछा, आप कब आए? किसने बताया कि ये तुम नहीं बताओगे तो क्या खून के रिश्ते खत्म हो जाएंगे? जेठानी मिताली ने शिकायती सुर में कहा। कब से तबीयत खराब है नमन भैया की? क्या बताऊं भाभी, ये तो कुछ महीनों से इन्हें जो भी परहेज बताओ ये किसी की सुनते ही नहीं। कहते हुए गौरी की आंखें भीग गईं। इतने महीनों का दर्द उमड़ने लगा। देवरानी जेठानी कुछ देर साथ बैठकर रो ली। फिर गौरी के आंसू पोंछते हुए मिताली बोली, अब हम आ गए हैं ना, कोई बद परहेजी नहीं करने देंगे भैया को। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अभी कोई उम्र है अस्पताल में भर्ती होने की। मिताली और रोहन की जिद पर नमन को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर उन्हीं के घर ले जाया गया। बीमारी के कारण नमन ने दफ्तर से भी लंबी छुट्टी ले रखी थी। हिचकिचाहट भरे कदमों में नमन गौरी ने भैया भाभी के घर में प्रवेश किया। जब से वो दोनों इस घर से अलग हुए थे तब से आज पहली बार आए थे। मिताली ने उनके लिए कमरा तैयार कर रखा था। उसमें ज़रूरत की सभी वस्तुओं का इंतज़ाम पहले से ही था। आराम से बैठो कहते हुए मिताली उन्हें कमरे में छोड़कर रसोई में चली गई। रात का खाना सबने एक साथ खाया। सभी चुप थे। रिश्तों में लंबा गैप आ जाए तो कोई विषय ही नहीं मिलता बात करने का। खाने के बाद डॉक्टर के अनुसार नमन को दवाइयाँ देने के बाद गौरी कुछ पल बालकनी में खड़ी हो गई। ये वही कमरा था जहां वो ब्याह कर आई थी। इसी कमरे के पर्दे की रॉड पर उसने अपने कलीरे टांगे थे। नवविवाहिता गौरी इसी कमरे की ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर बिंदियों से अपना और नमन का नाम सजाती थी। मिताली ने उसका पूरे प्यार मनोहार से अपने घर में स्वागत किया था। शुरू में वो उससे कोई काम भी नहीं करवाती। यही दिन है, मौज करो कहती रहती। शादीशुदा जीवन का आनंद गौरी को इसी घर में मिला। जब से अलग हुए तभी से नमन की तबीयत खराब रहने लगी और आज हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि नमन ठीक से चल फिर भी नहीं पाता है। ये सब सोचते हुए गौरी की आंखों से फिर एक धारा बह निकली। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर मिताली थी। लो, दूध पी लो, तुम्हें सोने से पहले दूध पीने की आदत है ना? आपको याद है भाभी? मुझे सब याद है गौरी। मिताली की आंखों में एक शिकायत उभरी जिसे उसने जल्दी से काबू कर लिया। आखिर गौरी कई वर्षों बाद इस घर में लौटी थी और उसकी मेहमान थी। वो कतई उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। अगले दिन से रोहन दफ्तर जाने लगे और मिताली घर संभालने लगी। गौरी अक्सर नमन की देखरेख में लगी रहती। कुछ ही दिनों में नमन की हालत में आश्चर्यजनक सुधार होने लगा। शुरू से ही नमन इसी घर में रहा था। शादी के बाद दुखद कारणों से उसे अलग होना पड़ा था और इसका सीधा असर उसकी सेहत पर पड़ने लगा था। अब फिर इसी घर में लौटकर वो खुश रहने लगा था। जब हम प्रसन्नचित रहते हैं तो बीमारी भी हमसे दूर रह जाती है। प्रणाम करती हूँ बुआ जी, कैसी हैं आप? कई दिनों में याद किया। अब की बार कैसी रही आपकी यात्रा? मिताली फ़ोन पर रोहन की बुआ से बात कर रही थी। बुआ जी इस घर की सबसे बड़ी थी। उनका आना जाना अक्सर लगा रहता था। तभी गौरी का वहाँ आना हुआ और उसने मिताली से कुछ पूछा। पीछे ये गौरी की आवाज़ है ना? गौरी की आवाज़ बुआ जी ने सुन ली। जी बुआ जी, वो नमन की तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ ले आए हैं। मिताली बेटा, ऐसा काम तू ही कर सकती है। तेरा ही दिल इतना बड़ा हो सकता है। मुझे तो अब भी गौरी की बात याद आती है तो दिल मुंह को आने लगता है। छी, मैं तुझे बस इतना ही कहूँगी कि थोड़ा सावधान रहना। बुआ जी की बात सुन मिताली ने हामी भरी। उनकी बात सुनकर पुरानी कड़वी बातें याद आते ही मिताली का मुंह कसैला हो गया। वो अपने कक्ष में चली गई और दरवाज़ा भिड़ाकर आंखें मूंद आराम कुर्सी पर झूलने लगी। गौरी को भी पता था कि बुआ जी का फ़ोन आया है। उसने मिताली के चेहरे की उड़ती रंगत को भांप लिया था।
वो पीछे पीछे मिताली के कमरे तक गई। अंदर आ जाऊं भाभी? कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए गौरी ने पूछा। हाँ, संक्षिप्त सा उत्तर दिया मिताली ने। उसका मन अब भी पुराने गलियारों के अंधेरे कोनों से टकरा रहा था। जब कोई हमारा मन दुखाता है तो वो पीड़ा समय बीतने के साथ भी नहीं जाती। जब भी मन बीते दिन याद करता है तो वो पीड़ा उतनी ही तीव्रता से सिर उठाती है। भाभी, आज हम यहाँ हैं तो क्यों ना अपने दिलों से बीते दिनों का मलाल साफ कर लें। हिम्मत करके गौरी ने कह डाला। वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। जो बीत गई सो बात गई, छोड़ो उन बातों को गौरी। पर शायद मिताली गिले शिकवे दूर करने के पक्ष में नहीं थी। अपनी धारणा पर वो अडिग थी। भाभी प्लीज़, बहुत हिम्मत कर आज मैंने ये बात छेड़ी है। मुझे नहीं पता आप तक मेरी क्या बात किस रूप में पहुंचाई गई, पर जो मैंने आपके बारे में सुना वो तो सुन लीजिए। आखिर हम एक ही परिवार की डोर से बंधे हैं। यदि हम एक दूसरे के हैं तो इस संसार में कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यदि हमारे रिश्ते में दरार रही तो इससे केवल दूसरों को ही फायदा होगा। भाभी, मेरी डोली इसी घर में उतरी थी। सारे रिश्तेदार यहीं थे। शादी के तुरंत बाद से ही जब कभी मैं अकेली होती, बुआ जी मुझे इशारों में सावधान करती कि मैं अपने पति का ध्यान रखूं, उनके पूरे काम करूं और उनकी आप पर निर्भरता कम करूं। आप समझ रही हैं ना? मतलब बुआ जी का कहना था कि नमन को आपने अपने मुंह पाश में जकड़ रखा है ताकि, समझ रही हैं ना आप मेरी बात? गौरी के मुंह से अपने लिए चरित्र संबंधी लांछन सुनकर मिताली की आंखें फटी रह गईं। ये क्या कह रही हो तुम? बुआ जी ऐसा नहीं कह सकती मेरे बारे में। भाभी, हम चारों साथ होंगे तो हमारा परिवार पूरी रिश्तेदारी में अव्वल नंबर होगा। ये बात तो किसी से छिपी नहीं है ना। शादी के तुरंत बाद मैं तो इस परिवार के बारे में कुछ नहीं जानती थी। जब बुआ जी जैसी बुजुर्ग महिला के मुंह से मैंने ये सब बातें सुनी तो मैं उन पर विश्वास करती चली गई और इसीलिए मैंने आपकी तरफ शुष्क व्यवहार करना आरंभ कर दिया। परंतु मेरी आंखें तब खुली जब चाची जी की बेटी रानू दीदी की शादी में चाची जी ने मुझे बताया कि इन बातों के पीछे बुआ जी की मंशा क्या थी। बुआ जी चाहती थी कि जैसे पहले उनका इस घर में आना जाना बना हुआ था, जिसमें आप छोटी बहू थी और उनका एकाधिकार था, वैसे ही मेरी शादी के बाद भी रहे। यदि आप जेठानी की भूमिका अपना लेती तो आप में बड़प्पन की भावना घर करने लगती और यदि हमारा रिश्ता मजबूत होता तो हम एक दूसरे की पूरक बन जाती। ऐसे में बुआ जी की भूमिका धुंधली पड़ सकती थी। बुआ जी ने मुझे इतना बरगलाया कि मैंने नमन पर इस घर से अलग होने के लिए बेहद जोर डाला, जिसके कारण वो बीमार रहने लगे। आज उनकी ये स्थिति मेरे कलेश का परिणाम है। गौरी की आंखें पश्चाताप के आंसुओं से नम थीं। गौरी की बातें सुन मिताली को नेपथ्य में बुआ जी द्वारा कही गई बातें याद आ रही थी। क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को? सोने जैसी जेठानी को छोड़ गौरी को अकेले गृहस्थी बसाने का शौक चर्राया है तो जाने दो उसे। जब अकेले सारी गृहस्थी का बोझा पड़ेगा सिर पे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। 4 दिन ठोकर खाएगी तो खुद आएगी तुझसे माफ़ी मांगने। इस वक्त जाने दे उसे। और सुन, तू बड़ी है, तू अपना बड़प्पन भी रखना। कोई ज़रूरत नहीं है गौरी से उसके अलग होने की वजह पूछने की। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी गलती थी कि मैंने बुआ जी की कही बातों पर विश्वास कर लिया और तब आपको कुछ भी नहीं बताया। नहीं गौरी, गलती मेरी भी थी। मैं भी तो बुआ जी की बातों पर उतना ही भरोसा कर बैठी। पर अब मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि तुमने आगे बढ़कर इस गलतफहमी को दूर करने की पहल की है। ये कहते हुए मिताली ने अपनी बाहें खोल दीं और गौरी को आलिंगनबद्ध करते हुए सारी गलतफहमी समाप्त कर दी। कुछ देर बाद मिताली के गले लगी गौरी बुदबुदाई। भाभी, जी करता है कि बुआ जी के मुंह पर बताऊं कि उनकी पोल पट्टी खुल चुकी है, पर कैसे? घर की बड़ी बूढ़ी महिला को आईना दिखाएं तो कैसे? हमारे संस्कार आड़े आ जाते हैं। तुम ठीक कहती हो गौरी, परंतु बुआ जी को सच्चाई ज्ञात कराने से भी महत्वपूर्ण एक और बात है। वो ये कि हम आइंदा कभी भी गलत फहमियों का शिकार बन अपने अनमोल रिश्तों का मोल ना भुला बैठें। देवरानी जेठानी का
आपसी सौहार्द न केवल उस घर की नींव ठोस कर रहा था, बल्कि उस परिवार के लिए सुख और प्रगति की राह प्रशस्त भी कर रहा था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।